याद रखिए लोगों, दुनिया में जितने भी हैं हर बंदे ने मरना है। इस दुनिया में चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसे भी दुनिया छोड़नी है, उसे भी दुनिया से जाना है। वक्त का कोई बंदा नेक हो चाहे बद हो, उसे भी दुनिया से जाना है। इस मौत से हर एक को मुलाकात करनी है और इस मौत से बड़ों बड़ों के वास्ते पड़ गए। इस मौत से बड़े लोगों की मुलाकातें हुई हैं। इस मौत से नबी को भी मिलना पड़ा, वक्त के वली को भी मिलना पड़ा। इस मौत से चाहे साहबी हो उसे भी मिलना पड़ा, चाहे वक्त का नेता हो, लीडर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, चाहे वो मौलाना हो, वक्त का इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो और गरीब अमीर हो, हर एक को मौत से मिलना गए, इससे मुलाकात करनी है। इसलिए कि मेरे रब का कुरान कह रखा गए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शे जो जिंदा है उसने मौत का मजा चखना है। मौत का मजा चखना, पर ये मजा अलग अलग है। बात समझ में आ रहे ना? मजा अलग अलग है। इसलिए कि लोगों, जब कोई अच्छा अमल लेके जाएगा दुनिया में, अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेगा, फिर उसके हाल क्या होंगे और उसके अमाल उसके साथ होंगे। मुझे बात ज़हन में आ गई। अल्लामा इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाते गए, मेरे नबी मुकर्रम का इरशाद नकल करते गए कि मेरे आका करीम ने फरमाया, लोगों तुम जिसका जनाजा पढ़ते हो, जिसे दफन करके आते हो, तुम तो चले जाते हो और उसे दफन करके जब तुम चले जाते हो, वो कब्र जिसके अंदर उस अकेले बंदे को तुमने डाला है, जब सब चले जाते गए और एक कब्र उससे कहती है, हाय नादान, तू दुनिया गुजार के आया गए, तो दुनिया गुजार के आया गए, किस धोखे में पड़ा रह गया है? क्या तुझे मेरी खबर नहीं थी कि तुझे मुझसे भी मिलना है? मैं कब्र हूँ, मैं कब्र हूँ, तुझे किसने धोखे में रखा? क्या तुझे पता नहीं था? और मैं अंधेरी कोठरी हूँ, क्या तुझे पता नहीं था? मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, क्या तुझे पता नहीं था? ओए मैं बड़ी सख्त हूँ, क्या तुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर आने वाला मेरे कब्जे में आ जाता है? फिर जनाबे वाला मेरे आका करीम ने फरमाया, लोगो फिर बंदा अगर बद हो तो कब्र उसे यूं दबाती है, इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर चली जाती हैं। अल्लाह और उसका रसूल जिस पे नाराज हो और ना फरमान हो, फराइज व वाजिबात और सुन्नतों को मोहब्बत से अदा न करता हो, पीराने पीर गौसे आज़म ने फरमाया 6 अज़ाब तो दुनिया में मरते वक्त जो 3 अज़ाब हैं, पहला आपने सुन लिया है, प्यास इतनी लगेगी कि वो जितना चाहे पानी पी ले, 7 समंदर भी मुंह में लगा दिए जाएं पर उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह अल्लाह। दूसरा अजाब उस पे ये तारी होगा, अल्लाहु अकबर, कि वो जब दुनिया से जा रहा होगा अचानक उसकी मौत होगी, उसको तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी। तीसरा अजाब उसे मरते वक्त ये होगा कि वो दुनिया से जा रहा होगा लेकिन भूजल होके जाएगा। भूजल का मतलब ये है कि लोगों दुनिया का बोझ उसके कांधे पे इतना सवार होगा कि वो उसमें डूबा डूबा दुनिया से जाएगा। हाय दुनिया, रात दुनिया, सुबह दुनिया, शाम दुनिया, हाय कारोबार, हाय रोजगार, हाय बैंक बैलेंस। मुझे बताओ जब मरने वाला मर जाता है क्या उसकी मोटर कार उसके साथ जाती है, कारोबार उसके साथ जाता है, उसके बच्चे उसके साथ, उसकी बरादरी, उसके इलाके वाले, उसके दोस्त, उसकी पार्टी, उसका झंडा, उसकी वावेला, उसकी इज्जतें, उसकी शानें उसके साथ नहीं जाती बल्कि जाती हैं
उसकी नमाजें जाती हैं, उसकी तिलावतें जाती हैं, उसका दरूद जाता है, उसका सलाम जाता है। अल्लामा इमाम गजाली फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, बंदा नेक हो, बंदा सच्चा मोमिन हो, पक्का शरीयत का ताबेदार हो, मेरे आका का गुलाम हो, साहबा का नौकर हो, अहले बैत का दामन हाथों में हो, हुसैन हसनैन करमैन का सच्चा वफादार हो, फिर नमाजों का ताबेदार हो, शरीयत का पक्का वफादार हो। जब वो दुनिया से जाता है, कब्र में उतरता है, मेरे आका फरमाते हैं कब्र उससे कहती है ओ मेरे अंदर आने वाले, ले तू घबराना नहीं, तू अकेला जरूर आया है, तन्हाई महसूस ना करना, मैं तेरे लिए सब्ज़ाजार बन जाऊंगी। मेरे आका फरमाते हैं कब्र कहती है मैं तेरे लिए सब्ज़ाजार बन जाऊंगी, तेरा दिल लग जाएगा और तेरा जिस्म नूरी बन जाएगा। गौसे आज़म पीराने पीर ने गुनियत तालिबीन में लिखा गए लोग 3000 मरते वक्त और 3 कब्र में जब लोग दफन करके चले जाते गए, पहला अज़ाब ये होता है बेनमाजी को, अल्लाह उसके रसूल के नफरमान को पहला अज़ाब ये होता है उसकी कब्र उस पर तंग हो जाती है, और दूसरा अज़ाब ये है कि जनाबे वाला उसकी कब्र अंधेरी हो जाती है, और तीसरा ये है कि सवाल मुनकर नकीर के जवाब नहीं दे सकता है। आखिर में 3 अज़ाब, कब्र से जब वो उठेगा तो इस हाल में उठेगा कि उसका रब उससे सख्त नाराज होगा, और दूसरा यह कि उसका हिसाब व किताब बड़ी सख्ती से लिया जाएगा, और तीसरा यह कि फिर अल्लाह की अदालत से उसकी वापसी कहीं और नहीं होगी, दोज़ख की तरफ होगी। लोग याद करो, अगर हम कयामत में उठे और हमारा रब हमसे नाराज हुआ, फिर अल्लाह की बारगाह में हम जब हाजिर होंगे, हमारा रब हमसे नाराज होगा, हिसाब व किताब मैदान महशर में सख्ती से लिया जाए, फिर दोज़ख का हुक्म होगा तो कैसा लगेगा। और फिर अहले जन्नत हमसे ये कहेंगे जो मैंने कुरान की खुतबे में आयत पढ़ी हैं, यतसालूना अनिल मुजरिमीन, अहले जन्नत कहेंगे ओ मुजरिमों, दोज़ख में जाने वालों, मा सलककुम फी सकर, ओए किसने तुम्हें ये ठिकाना दिया कि आज दोज़ख का मुंह देखना पड़ा। जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम वो हैं जो नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं देते थे, वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, दुनिया की बेहुदा फिक्र करने वालों में मस्त रहते थे, वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और आखिरत के हिसाब किताब को, रोज़े जज़ा को जुटलाते थे, हत्ता अतानल यकीन, और हमें पता भी नहीं चला। अल्लाह का कुरान कहता है हत्ता अतानल यकीन, वो कहेंगे अचानक मौत आ गई, हम मर गए, हमें पता भी नहीं चला है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र होगा तेरा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में लगाना एक दिन, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, ओ तुझको मरना है आखिर मौत है, कर ले जो तुझको करना है आखिर मौत है, और तू बराए बंदगी है याद रखे, चंद रोजा जिंदगी है याद रखे।